वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विथ इम्तियाज़ हमारी यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे थे। तो इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था कि एम्पिरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं, किन कंपाउंड्स की एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, किन की डिफरेंट होती हैं। तो इनके लिए मैंने आपको डिफरेंट ट्रिक्स बताई थी, तो इससे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे लिखा है एन अननोन कंपाउंड। हमारे पास एक अननोन कंपाउंड है जिसका वेट होता है 4.24 ग्राम। जब हम उसको कंबशन करते हैं, मीन्स जब हम उसको जलाते हैं, तो उसके जलाने के बाद उसने दो प्रोडक्ट पैदा किए, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है वो 6.21 है और जो वाटर मिला है उसका वेट 2.54 ग्राम है। आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम कंबशन एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला की डिटेक्शन करते हैं, तो इसके लिए हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट को हमने कंबशन एनालिसिस का नाम दिया था, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला इज़ ऑलवेज डिटरमाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो एक अननोन कंपाउंड है, उसका आपने पहले वेट किया, जो वेट आया 4.24 ग्राम। उसके बाद उसको जलाया तो उसमें दो प्रोडक्ट मिले, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। 6.21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.54 ग्राम हमारे पास वाटर है। अभी उसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। तो अभी इसकी सॉल्यूशन हम करेंगे। पहले मैंने डेटा लिखी है कि अननोन कंपाउंड का वेट 4.24 है, कार्बन डाइऑक्साइड 6.21 है और मास ऑफ वाटर 2.54 है। तो अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिला है, इसका मास है 6.21 ग्राम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है। तो हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का मास मालूम करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला है 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लिकेशन होगी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन का 1 मोल आपको पता है 12 ग्राम के बराबर है, उसका 1 मोल ऑफ कार्बन 44 ग्राम के बराबर है और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट 6.21 ग्राम है। तो इससे हमें मिला कि कार्बन का जो मास कार्बन डाइऑक्साइड में है वो 1.6 ग्राम है, ताकि हमें आगे पता चले कि अननोन कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज क्या है। इसलिए हम इसको पहले मास मालूम करना होता है। इसी तरह वाटर में आप हाइड्रोजन का मास मालूम करेंगे। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम और जो पानी मिला है हमें ड्यूरिंग कंबशन वो है उसका वेट 2.54 ग्राम। तो हमने ये भी मालूम किया कि इस अननोन कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का मास है वो 0.82 ग्राम है। तो इसी वजह से स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, हाउ टू डिटरमाइन मास ऑफ कंपाउंड। उसके बाद होती है परसेंटेज। अभी देखिए, अननोन कंपाउंड से जाहिर सी बात है हम परसेंटेज मालूम करेंगे तभी एम्पिरिकल फार्मूला मालूम होगा, वरना ये नहीं होगा। तो इसी वजह से परसेंटेज हम अभी इस अननोन कंपाउंड में, जो हमें अननोन कंपाउंड दिया गया है, उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अननोन कंपाउंड, क्योंकि उसमें देख रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन 1.69 है, मास ऑफ अननोन कंपाउंड 4.24 है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मास परसेंटेज कार्बन की है 39.85। इसी तरह हाइड्रोजन का मास हमने देखा पानी में 0.82 है, अननोन कंपाउंड का मास 4.24 है, क्योंकि हम अननोन कंपाउंड से मालूम करते हैं। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आई 6.6%। उसके बाद ऑक्सीजन भी इसमें है, तो टोटल परसेंटेज होती है 100। अभी इसमें इन दोनों की परसेंटेज हम ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा वो माइनस होगा। तो इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी 53.5%। उसके बाद हम इनके मोल कैलकुलेट करेंगे। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो यहाँ जो परसेंटेज हमें मिली है उनको उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। अभी कार्बन की परसेंटेज है 39.85,
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12, तो मोल मिले 3.3। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 6.6 डिवाइड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो हमें क्या मिला 6.6 मोल। ऑक्सीजन की परसेंटेज 53.5 है, इसको हमने इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया तो मिला 3.3। अभी फाइनल स्टेप होता है, जो भी मोल रेशो कम होंगे ना, लीस्ट नंबर का, उसको सबसे डिवाइड करते हैं। तो लीस्ट मोल रेशो को सबसे डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि ये जो पॉइंट्स वाला आंसर होते हैं, फ्रैक्शन में जो आंसर होते हैं ना, इनको हम होल नंबर में कन्वर्ट करें और इस फ्रैक्शंस को कम करें। तो फ्रैक्शंस वैल्यू को कम करने के लिए हम लीस्ट रेशो को जो है सबसे डिवाइड करते हैं। तो अभी हमें आंसर मिला 1, क्योंकि यहाँ लीस्ट रेशो 3.3 है, तो 1 आ गया। 6.6 डिवाइडेड बाय 3.32, तो आपने देखा ये सारे नंबर्स जो हैं होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O। तो इसी तरह आप इसके एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इन केसेस लीस्ट रेशो को डिवाइड करने के बाद भी अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला होल नंबर्स में नहीं मिलता, तो हम उसको फिर भी होल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो भी आंसर मिलेगा वो होल नंबर में मिलना चाहिए। तो इसके लिए देखें, ये एक मैंने एग्जांपल लिखी है कि अगर एक कंपाउंड है, उसका फार्मूला है C2H1.25O4, यहाँ रेशो क्या है 1.25। तो जब आपको 0.25 रेशो में कहाँ भी फ्रैक्शन में 0.25 मिले, मीन्स यहाँ मैंने लिखा है 1.25, 2.25, 3.25, मीन्स किसी के साथ भी अगर 2.25 लगा हो तो आप हमेशा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये सारा नंबर जो है, ये सारा जो है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास रेशो में आता है 0.33, 2.33 है, 3.33 है, 4.33 है, तो इसको आप होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो है 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको सारा जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा होल नंबर में। इसी तरह अगर मिलता है 1.5, 2.5, 3.5, तो इस नंबर को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये भी ट्रिक्स होती हैं कि अगर एम्पिरिकल फार्मूला फ्रैक्शन में हो तो उसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए।